लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज़ ऑफ इंडिया सेमिनार में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल ने कहा है कि चीन ने लद्दाख और डोकलाम में यूक्रेन जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, लेकिन सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही। राहुल ने कहा कि सरकार इस मसले पर बोलने से भी डरती है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा देश में ध्रुवीकरण का केरोसिन छिड़क रही है। बस आपको एक चिंगारी लगाने की ज़रूरत है, फिर देश खुद जलने लगेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष की लड़ाई सबसे पहले इसे रोकने की है। राहुल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में अभी लोकतंत्र की स्थिति बेहद खराब है। भाजपा के लोगों ने संवैधानिक पदों पर कब्जा कर लिया है। सभी सरकारी संस्थानों में पीछे से लोगों की एंट्री दी जा रही है। हम इन सब लोगों से लड़ रहे हैं। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। राजीव गांधी को याद करके राहुल गांधी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पिता ने सहानुभूति का महत्व सिखाया। पीएम मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि आज है। इस मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली की वीरभूमि पहुंची और पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने पिता को याद कर एक वीडियो शेयर किया। पीएम मोदी सहित अन्य दिग्गज नेताओं ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी भावुक हो गए। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर कहा कि मेरे पिता एक दूरदर्शी नेता थे, जिनकी नीतियों ने आधुनिक भारत को आकार देने में मदद की। वह एक दयालु इंसान थे और मेरे और प्रियंका के लिए एक अद्भुत पिता। उन्होंने हमें क्षमा और सहानुभूति का महत्व सिखाया। गुजरात के मोडासा के आलमपुर के पास 2 ट्रक और कार के बीच भयंकर टक्कर हुई है। टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिसमें कार में सवार 7 लोग जिंदा जल गए हैं। हादसे के बाद मोडासा नाडियाद हाईवे बंद कर दिया गया है। हाईवे बंद होने की वजह से 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। बिहार में मानसून के दस्तक के साथ ही भारी तबाही मची है। राज्य में बाढ़ और बारिश से अब तक 33 लोगों की मौत हो गई है। उधर असम में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। असम में 500 लोगों ने रेलवे ट्रैक को अपना बसेरा बनाया है। हीट वेव, बारिश, बाढ़ और बिजली देश के कुछ हिस्सों में कहर बरपा रही है। कुछ हिस्से जहां चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं कुछ जगह भारी बारिश से तबाह हुए हैं। बिहार में शुक्रवार को आंधी तूफान और बिजली गिरने से 16 जिलों में 33 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच असम के 4 जिलों नागांव, होजई, कछार और दरांग में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब तक यहां बाढ़ और बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 15 लोगों की जान चली गई है। करीब 500 से ज़्यादा लोग रेलवे ट्रैकों पर रहने को मजबूर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मदद देने की घोषणा की है। उधर कर्नाटक में प्री मानसून की दस्तक से हालात बदतर हो गए हैं। जल भराव से हुए हादसों के कारण 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कमरतोड़ महंगाई के बीच एक बुरी खबर फिर आई है। लोगों को एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। अब सीएनजी एक बार फिर 2 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है। 6 दिन में ये दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद अब सीएनजी की कीमतों में आग लग गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही इंद्रप्रस्थ गैस ने दिल्ली में सीएनजी की कीमत 75 रुपये 61 पैसे कर दिए हैं, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए सीएनजी की कीमत 78 रुपये 17 पैसे प्रति किलोग्राम कर दी गई है। वहीं गुरुग्राम में अब इसकी कीमत 83 रुपये 94 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मुताबिक आज सुबह 6 बजे से दिल्ली एनसीआर समेत सभी शहरों के सीएनजी रेट में बदलाव किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज़।